बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे स्टूडेंट्स। हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर नंबर मेरी बुक के मुताबिक जो है वो 9 है। मैथमेटिकल मेथड की बुक जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक ये चैप्टर नंबर 10 है। वो एक लेक्चर में मैंने 9.1 की जगह पे 8.1 लिख दिया था। एक्चुअली वो 8.1 नहीं है, 9.1 है। जैसा कि मैं हर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको करें और साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आप तक बआसानी पहुंच जाए। आज जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो हैं इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं 1 to 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करने जा रहा हूं। इसके अंदर ये देखें, ये एक स्टेटमेंट दी गई है 7y1 = 1 और y-1 = 0। ये दो कंडीशंस हमें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखें, ये x की कीमत 1 है, 1 है, ये भी x की कीमत 1 है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। ये जो इनिशियल कंडीशंस दी होती हैं इनका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका ऑर्डर 2 है, तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। उन दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की कीमत निकालने के लिए हमें ये वाली कंडीशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको एज़ यूजुअल जिस तरह मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करता आ रहा था वैसे सॉल्व करता हूँ। उसके बाद फिर इनका इस्तेमाल कैसे करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का, फिर मैं वो आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रा गौर से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं f of d into y is equal to 0. The auxiliary equation is हम d की जगह पे क्या पुट कर देते हैं? m। f of m is equal to 0। तो जहां जहां पे d आता है वहां वहां पे आप m पुट कर देंगे, तो ये बनेगा m² प्लस 8m माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसकी देखिए ज़रा, फैक्टराइजेशन होती है। जी हाँ, बिल्कुल। m², इसको अगर मैं लिख दूं 9m माइनस m माइनस 9, तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वेरी सिंपल, वेरी इजी। नाउ यू कैन सी दैट m इज कॉमन फ्रॉम हियर। m को कॉमन निकाला, ब्रैकेट में m प्लस 9 आया। फिर इन दोनों में से तो सिर्फ माइनस कॉमन निकलता है, -1 कॉमन लिया तो आंसर आया m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब m प्लस 9 दोनों में कॉमन है, m प्लस 9 को मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर मुझे m माइनस 1 मिल गया। ओके, अब यहां से m प्लस 9 0 के बराबर होगा या m माइनस 1 0 के बराबर होगा? अगर ये 0 के बराबर है तो m की वैल्यू -9, और अगर ये 0 के बराबर है तो m इज इक्वल टू 1। अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन इसका आया y इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर -9x। दूसरा क्या है? b इंटू ई की पावर x। ये हमारे पास y आ गया। आप तो जानते हैं कि जब हम ऐसे लिखते हैं y, तो एक्चुअली y किस चीज़ का फंक्शन होता है? x का फंक्शन होता है। तो ये y फिर एक्चुअली किस चीज़ का फंक्शन है? y एक्चुअली x का फंक्शन है। तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, y इज अ फंक्शन ऑफ x
इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर -9x प्लस b इंटू ई की पावर x। b इंटू ई की पावर x। अब यहां पे जो इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी गई है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, वो पहली है y1 इज इक्वल टू 1। ये है आपके पास y1 इज इक्वल टू 1। मैं ऐसा करता हूं कि इसका नाम रख देता हूं कि ये मेरे पास नंबर 1 इक्वेशन है। जब मैंने ये लिखा y1 इज इक्वल टू 1, तो ये आपने लिखा ना yx, तो इसका मतलब है कि ये x की कीमत है और ये वाली कीमत y की है। तो इसका मतलब क्या होता है कि एट x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के इक्वल। तो यहां पे ये देखें y की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? 1। अगर पहले आप x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये y1 आ जाएगा ना, तो y1 किसके बराबर है? 1। तो ये किसके बराबर आ गया? 1 के इक्वल। इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर, जब मैंने x की जगह पे -1 पुट किया तो ये आ गया -9 प्लस b इंटू x की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो जवाब आ गया e। राइट? इसका नाम हम रख लेते हैं कि ये नंबर 2 है। इस कंडीशन का इस्तेमाल हमने कर लिया। y1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? एट x इज इक्वल टू 1 पर y की कीमत 1 के बराबर है। अब अगली कंडीशन y डैश की है। y डैश से मुराद डिफरेंशिएशन। तो अब हम क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया y डैश। अंडरस्टूड है कि ये x का फंक्शन है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। इनटू जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो a तो कांस्टेंट है, e की पावर -9x का डेरिवेटिव e की पावर -9x आएगा और -9x को दोबारा करेंगे तो -9। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा b और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। अब आप दूसरी कंडीशन पर आए। दूसरी कंडीशन क्या है? y डैश 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर y की कीमत किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। तो y डैश की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं हम? 0। और x की जगह पे क्या पुट करने जा रहे हैं? 1। तो ये आ जाएगा -9 इंटू a e की पावर -9 आ गया। ठीक है जी। और फिर यहां पे हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? b e। ओके, आगे मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं होता। इसका नाम नंबर 3 रख लें। अब ये हमारे पास 2 इक्वेशनें आई हैं, दोनों के अंदर a भी है। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और a और b की कीमत फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये b e है। अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो b तो खत्म हो जाएगा ना, मेरे पास a की कीमत आ जाएगी। वो a की कीमत उठाकर मेरा दिल करेगा मैं यहां पे पुट करूंगा या यहां पे पुट करूंगा, तो मेरे पास b की कीमत आएगी। तो मैं करने जा रहा हूं सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, तो सॉरी 3 from 2। लो जी, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, 1 में से 0 गया, बाकी रह गया 1 इज इक्वल टू
ये a इंटू ई की पावर -9 है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9a इंटू ई की पावर -9, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फिशों 0। अब ये देखिए 9 और ये 1 मिलके टोटल बन गया 10a इंटू ई की पावर -9 इज इक्वल टू 1। अब इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, 10a ओवर ई की पावर 9 इज इक्वल टू 1। यहां से मैं a की कीमत निकालने में सक्सेसफुल हो गया। a की कीमत मेरे पास निकल आई e की पावर 9 ओवर 10। इसको मैं डिब्बे में बंद कर देता हूं, पैक कर दिया इसको, ताकि ये a की कीमत खराब ना हो, पैकिंग कर दी है इसकी। इसका नाम रख देते हैं नंबर 4। a की कीमत निकल आई। अब a की कीमत कहां पुट करें, 2 में पुट करें कि 3 में पुट करें? चलें 3 में पुट करते हैं क्योंकि इधर 0 है। पुट इन 3, पुट इन 3, यू विल गेट 0 इज इक्वल टू -9 इंटू ए की जगह पे क्या आ गया, e की पावर 9 डिवाइडेड बाई 10, ये a की कीमत आ गई, इंटू e की पावर -9 प्लस BE। एनी प्रॉब्लम? नॉट एट ऑल, वेरी सिंपल। ये देखो ये e की पावर 9 प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना, बेसिस एक जैसी हो, पावरें ऐड हो जाती हैं, तो 9 - 9 e की पावर 0 आएगा। तो e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इसलिए ये सिंपल यहां पे आ जाएगा -9/10, ये गायब हो गया, खत्म, फिनिश, खल्लास, प्लस BE। अब 9/10 को उठाकर उधर ले जाएं, जिसको आप ये भी कह सकते हैं 9/10 को चूक कर उधर ले जाएं, ठीक है। ये चूक वाला लफ्ज मैं फिर आपको कहता हूं कि डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा, सेल्फ मेड वर्ड है ये। तो यहां से B की कीमत किसके बराबर आ गई, 9/10 इंटू E। अरे वाह, क्या बात है। इसका नाम रख देते हैं नंबर 5। तो A और B की कीमत हमें निकालनी थी। ये A और B की कीमतें उठाकर अब हम कहां पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। पुट 4 and 5 इन नंबर 1। नंबर 1 है आपकी y इज इक्वल टू, a की जगह पे आ गया e की पावर 9 ओवर 10 इंटू e की पावर -9x प्लस b की जगह पे आ गया 9/10e, 9/10e इंटू e की पावर x। अगर आपका दिल करे तो यहीं पे छोड़ दें, अगर मूड है तो एक स्टेप और कर लेते हैं। e की पावर ये आ जाएगा 9 - 9x बाई 10 प्लस 9/10 e की पावर ये 1 है, ऊपर जाके -1 बनेगी। अगर मूड है तो एक स्टेप और कर लें, e की पावर 9 यहां से कॉमन निकाल लें, इसकी पावर आ जाएगी e की पावर 1 - x। तो ये था आपका सॉल्यूशन। इसके अंदर जो नई चीज़ आपको सीखने के लिए मिली है वो ये है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ये देखें x की वैल्यू सेम है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अगर ये x की वैल्यू यहाँ पे 1 एट x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे x की जगह पे 2 आ जाता तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाती, तो फिर हम इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कहते। तो ये है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है जी,
ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम इससे अगला क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी जो है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। अब ये देखें ये किस चीज़ का फंक्शन है, d का, तो f ऑफ d इंटू वाई विल बी इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज f ऑफ m इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। तो फिर d की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मुमकिन है, m स्क्वायर 6m के 2 टुकड़े कर दिए मैंने, 3m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m इंटू m प्लस 3 कॉमन m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। m प्लस 3 मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर फिर m प्लस 3 आ गया, तो मेरे पास m की 2 कीमतें आ गई, m इज इक्वल टू -3 एंड -3। वैल्यूज रिपीट हो गई, तो सॉल्यूशन लिखने का तरीका क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ई की पावर -3x। हम फर्ज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है। अब ये देखिए जब मैंने ये m को सॉल्व किया है ना f ऑफ m में कन्वर्ट करके, तो जवाब -3 और 3 आया है। अगर आप डायरेक्ट d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9 को 0 के बराबर पुट करेंगे ना, तो d का जवाब भी -3 और -3 आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये इतने स्टेप एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत क्या है। उसका जवाब ये है, मैं पहले भी बता चुका था कि d का मतलब होता है, अगर आप मेरे पिछले लेक्चर आपने सुने हैं तो उसमें मैंने ये बताया था कि d का मतलब d ओवर dx होता है। तो आया d ओवर dx जो है डिफरेंशियल ऑपरेटर -3 के बराबर हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर के आगे फॉर एग्जांपल मैंने इधर x स्क्वायर लगाया है ना, तो इसका जवाब 2x आ जाता है। तो अब -3 के आगे अगर मैं x स्क्वायर लगाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो देयरफॉर -3 इज नॉट ए डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता। तो देयरफॉर दिस मेथड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप की बुक्स देखेंगे तो उसके अंदर उसने ये m में कन्वर्जन नहीं की हुई, d के साथ ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हुए हैं, तो इससे आपके नंबर कट जाएंगे। अच्छा जी, अब दोबारा आए, y मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बारी है a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए। a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी जो इनिशियल कंडीशंस हैं उनकी तरफ वापस जाना पड़ेगा। ये देखें, गिवन y0 इज इक्वल टू 2, तो ये वाली जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू। तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 0 y किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे करेंगे तो देयरफॉर 1 की ताज़ा तरीन शक्ल क्या बनेगी, 1 बिकम्स y की जगह पे आ गया 2, a की जगह पे आ गया a, प्लस x की जगह पे आ गया 0, b इंटू 0 इंटू e की पावर 0, -3 इंटू 0 0। किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है, जस्ट 1। 2 इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू e की जगह, इसकी जगह पे आ गया 1, तो भाई मुझे a की वैल्यू किसके बराबर मिल गई, 2 के इक्वल। क्वेश्चन अभी बाकी है, जिस तरह वो कहते हैं ना पिक्चर भी बाकी है, क्वेश्चन अभी बाकी है भाई। अभी हमें b की कीमत निकालनी है, तो b की कीमत निकालने के लिए इस कंडीशन का सहारा लेंगे हम।
y dash 0 is equal to -3, also y dash 0, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए मुझे तो पहले 1 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. नाउ वी डिफरेंशिएट 1 with respect to x, तो y dash is equal to किसके बराबर आया? y dash is equal to, अब ये देखें एक रकम ये है और एक ये है, दो टर्म्स हैं आपके पास, तो यहां पे कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल, f इंटू जी वाला फॉर्मूला लगेगा. तो हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं. इस हिस्से को डिफरेंशिएट करेंगे, एक कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 b एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको एज इट इज छोड़ दिया. फिर अब a प्लस बी एक्स को एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आता है? e की पावर -3x, -3x को दोबारा करेंगे तो -3, तो -3 इंटू ई की पावर -3x. एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है. उन तलबा के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिफरेंशिएशन आती है. जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आती उनको ये स्टेप समझ नहीं आएगा, पहले उनको डिफरेंशिएशन सीखनी पड़ेगी. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. y डैश इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर -3x. ओके, ये -3 पहले आ गया इंटू a प्लस बी एक्स इंटू ई की पावर -3x. अब कंडीशन क्या है? बट y डैश 0 इज इक्वल टू 3. गिवन है ये स्टेटमेंट के अंदर, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहे. इसका मतलब क्या है कि जब x 0 था तो y डैश किसके बराबर आया? 3 के बराबर. इसका नाम रख देते हैं नंबर 2. Therefore 2 becomes 2 क्या बनेगी? y डैश की जगह पे -3 लगाना है भाई, y डैश की जगह पे -3 आएगा, -3 है. तो -3 इज इक्वल टू b इंटू ई की पावर 0 -3 इंटू a प्लस x की जगह पे 0 पुट करोगे ये 0 आ जाएगा, इंटू ई की पावर 0. ई की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के इक्वल, -3a. a की कीमत वो तो आपने निकाली थी 2, तो a की जगह पे 2 पुट किया, तो क्या आंसर आया जी? ये -3 इज इक्वल टू b -6, तो b इज इक्वल टू -3 प्लस 6, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 3 के बराबर आ गई. तो ये जो हमने वैल्यूज निकाली हैं a और b की, ये वाली और ये वाली, इसका नाम रख दूं मैं? नंबर रहने दें जी, ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि नंबर नहीं रखे तो पुट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 3 इन 1. अगर मैंने इसका नंबर रखा होता 4 तो 5, तो मैं कह देता पुट 4 एंड 5 इन 1. तो y किसके बराबर आया? a की जगह पे आ गया 2 प्लस b की जगह पे आ गया 3 इंटू ई की पावर -3x. तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का. आई होप कि आपने फॉलो कर लिया होगा. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18. ये फिर जो है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं आपके पास.
एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको पहले m में कन्वर्ट करके फैक्टराइजेशन करनी है, d के लिहाज से नहीं करनी। इसके तो फैक्टर नहीं बनते, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, b 6 और c 13 है, तो m किसके बराबर आ जाएगा? -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों को क्वाड्रेटिक फार्मूला जहन में ना हो, तो इसलिए मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख दिया है। m इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर आ जाएगा -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, -4 a की जगह पे 1 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, -6 प्लस माइनस 36 और ये 52 डिवाइडेड बाई 2, तो 36 में 52 में 36 में से 52 गए तो बाकी कितने रह गए? 16 -16 डिवाइडेड बाई 2। इसको जज़र से बाहर निकालेंगे तो +-4 आयोटा आ जाएगा ओवर 2। ऊपर से जो है ये 3 कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर से 2 कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर आया -3 +-2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 के साथ कैंसल, m इज इक्वल टू -3 +-2 आयोटा। अब देखिए ज़रा y किसके बराबर आ गया? y इज इक्वल टू e की पावर -3x। आयोटा से पहले क्या है? -3, वो इसकी पावर बन गई, और आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 2। ये एक दफ़ा कॉस के साथ और एक दफ़ा साइन के साथ। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1। अब मैंने a और b की कीमतें निकालनी हैं, ये जो इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं इनको इस्तेमाल करते हुए। अब पहली कंडीशन क्या है? y 0 इज इक्वल टू 3 का मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y 3 के बराबर है, तो y की जगह पे मैंने 3 पुट कर दिया, x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया a cos ऑफ 0 b साइन ऑफ 0। किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो ये तो 1 हो गया, तो cos 0 किसके बराबर होता है? 1, साइन 0 0, तो a की कीमत किसके बराबर निकल आई? 3 के बराबर। गुड, वाह। अब हमें चाहिए y डैश, तो y डैश के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। 1 को हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए जी, ये 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में हैं, तो कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम ऐसा करते हैं कि पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, दूसरे वाला एज इट इज a cos ऑफ 2x प्लस b साइन ऑफ 2x। उसके बाद फिर e की पावर -3x को ऐसे ही रहने दिया, e की पावर -3x। तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2x का -2a साइन ऑफ 2x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन 2x का आएगा 2 cos ऑफ 2x, तो ये बनेगा 2b cos ऑफ 2x। अब फौरी तौर पे कंडीशन का इस्तेमाल करें, ये y डैश 0 इज इक्वल टू -1 ही है। लेट मी चेक,
y डैश 0 इज इक्वल टू -1 ही है, राइट। यूजिंग y dash 0 is equal to -1 given in the statement, तो y dash की जगह पे आ गया that is at x is equal to 0 y dash की कीमत क्या है -1, y dash की जगह पे आ गया -1 -3, ओहो -3 इंटू e की पावर 0 इंटू a cos ऑफ 0 b साइन ऑफ 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, ब्रैकेट क्लोज, फिर e की पावर 0 -2a साइन ऑफ 0 2b कॉस ऑफ 0। लंबा हो गया ना काम, परेशान नहीं होना। -1 इज इक्वल टू किसी भी चीज की पावर 0 -1 के बराबर होती है, cos 0 1 के बराबर, ये a आ गया, प्लस b यहां पे 0 हो चुका, e की पावर 0 1 के बराबर, -2a 0 के बराबर हो चुका, तो ये आ गया 2b। अगले स्टेप में ये क्या बन गया, -1 इज इक्वल टू -3a प्लस 2b, बट a किसके बराबर है 3 के बराबर, -3 इंटू 3 प्लस 2b, -1 इज इक्वल टू -9, इसको उठाकर उधर ले जाएं, जिसको हम कहते हैं इसको चूक कर उधर ले जाएं, इसको चूक कर उधर लेके गए, उधर जाके +9 आ गया, 2b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 4, a की वैल्यू 3, पुट a b इन, कहां पुट करेंगे हम 1 के अंदर, तो सॉल्यूशन हमारा आ गया e की पावर -3x इंटू 3 cos ऑफ 2x प्लस 4 साइन ऑफ 2x। ये था क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 जो हैं बड़े लंबे सवाल हैं, वेरी लेंथी वन, उनके लिए जो है वो एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।